नमस्कार सभी को, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और इस सेशन में हम आपके साथ जो चर्चा करेंगे वो एनीमिया मुक्त भारत जो कार्यक्रम कल से स्टार्ट हुआ है 25 अगस्त से, उसका कैसे लाभार्थी का एंट्री हम लोग करेंगे, इस विषय में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। इससे पहले जो मैंने पहला वीडियो बनाया था एएमबी अभियान का, कैसे डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, और कैसे हम लोग ANMCHO या फिर जिनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एज ए यूज़र AMB अभियान में एंट्री करने की, तो उनका वो अपना आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, ये सारा मैंने स्टेप बताया था अपने पिछले वीडियो में। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि काफ़ी सर जल्दी से वीडियो अपलोड कीजिए कि कैसे इसके अंदर एंट्री करें। तो जस्ट मेरे पास अप्रूवल आईडी आई है, तो मैंने अप्रूव किया आईडी को, और जिन्होंने क्रिएट किया था तो उन्हीं में से एक का आईडी लेके मैं आपको ये सारा प्रोसेस बता रहा हूँ। ये आपका लाइव है और लाइव डाटा इस पे एंट्री होगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इसमें लाभार्थी के डाटा को हम लोग AMB अभियान के तहत एंट्री करेंगे। तो यदि पहली बार आप हमारे इस चैनल पे हैं तो जल्दी से हमारे इस वीडियो के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको ANM के ग्रुप में, CHO के ग्रुप में, या फिर जिनको भी इसकी ज़रूरत हो उनके पास ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉगिन कर लेंगे अपने आईडी और पासवर्ड से, जो कि हम लोग बनाए थे यूज़र क्रिएट करते वक्त। एक चीज़ और बता देना चाहेंगे कि जिनका आईडी नहीं बन रहा होगा, चूँकि ऐप में बार बार प्रॉब्लम आ रहा था आईडी बनाने के दौरान, तो आप अपने ब्लॉक लेवल से मिलके आईडी क्रिएट करवा सकते हैं, क्योंकि जो अप्रूवल एक आईडी दिया गया है उसके अंतर्गत यूज़र ऐड करने की भी सुविधा दी गई है। वहाँ से भी हम लोग यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आपको इसके लिए अपने ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक आप बात कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या कुछ है। जैसा कि मैं पहले भी आपके साथ शेयर किया हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से ट्रेनिंग लेके आया हूँ, बस देख के करके इसको आपको बताता हूँ अपने नॉलेज के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, क्योंकि सारा चीज़ डिजिटली रहता है और सारा इंडिकेटर फैमिलियर है, तो बस एंट्री करने का मेथड ही तो सीखना है। तो यदि कुछ गलती लगे तो फिर आप बताइएगा कमेंट करके, ताकि मैं भी उसमें कुछ सुधार कर सकूं। चलिए फिर देखते हैं क्या कुछ है इसमें। ये पहला इंटरफेस है, एक ANM का मैंने लिया है आईडी पासवर्ड। और जो एज ग्रुप यहाँ पे आ रहा है, देखिए सबसे पहले है चिल्ड्रेन का 6 से 59 मंथ का एंट्री कर सकते हैं हम लोग, ये एज ग्रुप है। और दूसरा जो एज ग्रुप देख रहे हैं 5 से 10 साल के बच्चे का भी कर सकते हैं, एडोलसेंट का भी कर सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन का, लैक्टेटिंग वुमेन का, वुमेन रिप्रोडक्टिव एज का भी कर सकते हैं, और अदर का भी है इसमें ऑप्शन। तो ये सारा एज ग्रुप है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो लाभार्थी आपके सत्र पे या फिर जहाँ पे भी आप HB का जांच कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन का जांच कर रहे हैं, तो जो भी एज ग्रुप का आ रहा है लाभार्थी, आप कंसर्निंग उस मॉड्यूल में एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा आया 5 से 10 साल एज का है तो हम लोग इसमें जाएंगे, कोई प्रेग्नेंट वुमेन का जांच कर रहे हैं तो हम लोग इसमें जाएंगे, ठीक है। एडोलसेंट का कर रहे हैं तो यहाँ पे जाएंगे, रिप्रोडक्टिव एज वुमेन का कर रहे हैं तो यहाँ पे जाएंगे, लैक्टेटिंग मदर का करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अदर का करेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे जाएंगे। तो ये एक एक करके आप देख लीजिए सभी इंडिकेटर को, ठीक है। चलिए कोई एक एंट्री करके देखते हैं हम। और जैसे हम यहाँ पे, ये क्या चीज का है, और यानी कि हर में देख रहे हैं कि 2 चॉइस है, एक आभा है और एक विदाउट आभा है।
वो कहने का मतलब है कि जो भी आप यहाँ पे एंट्री कीजिएगा तो आपको ज़्यादा फोकस करना है आभा के थ्रू, ठीक है। और आभा के थ्रू क्यों करते हैं ये चीज़ हम अपने बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं कि ये सभी रिकॉर्ड को अपने साथ डिजिटली प्रीवियस रिकॉर्ड को अपने साथ टैग करके रखता है, ताकि आने वाले समय में यदि उस लाभार्थी को कहीं पे भी जरूरत पड़े तो उनके आभा के थ्रू उसके सारे प्रीवियस रिकॉर्ड को एक्सेस किया जा सके। तो खैर इस पे नहीं चलते हम लोग, सीधे चलते हैं कि कैसे लाभार्थी को ऐड करेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं, इस मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, क्योंकि सभी मॉड्यूल का लगभग सेम ही है। चूंकि अभी मेरे पास आभा का आईडी है नहीं, जो डाटा मेरे पास आया है, तो हम लोग विदाउट आभा इसको प्रोसीड करते हैं। हम लोग को प्रायोरिटी देना है आभा पे। अब यहाँ पे देखिए कि स्कैन आधार कार्ड फॉर ऑटोफिल बेनिफिशियरी डिटेल। यदि आपके पास आधार कार्ड है लाभार्थी का तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। और यहाँ पे नहीं काम कर रहा है अभी। यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली एक डाटा जो मेरे पास है उसके अनुसार मैं भर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। जो इंडिकेटर है यहाँ पे देख लीजिए, हेड ऑफ द फैमिली है, प्राइमरी मोबाइल नंबर कंपलसरी है, बेनिफिशियरी नेम है। आभा आईडी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, मतलब ये ऑप्शन में आभा आईडी कंपलसरी नहीं है। जेंडर, प्राइमरी कास्ट, आधार नंबर भी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जब आभा के थ्रू करेंगे तो फिर वहाँ पे जरूरी है विलेज देना है और फिर एड्रेस भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है और सेव और नेक्स्ट करेंगे। तो जल्दी से हम एक डाटा को फिल करते हैं और फिर आगे का स्टेप दिखाते हैं आपको। और चलिए यहाँ पे मैंने एक डाटा को फिल कर लिया है। और यहाँ पे ऑप्शन आपका आता है सेलेक्ट विलेज का। तो आप जब एंट्री कर रहे हैं लाभार्थी का तो देख लीजिएगा कि कौन सा विलेज का है, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ये लाभार्थी है बरहारा का, ठीक है। ये हमने इसको जो भी डिटेल मांग रहा था कंपलसरी था वो मैंने भर दिया। और ये आपका विदाउट हम लोग चल रहे हैं आभा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका देखिए कि ये BMI, इसके बारे में आप जान ही रहे हैं पहले से, बॉडी मास इंडेक्सिंग। ये आपका आता है यहाँ पे जो वेट का है, ये आप इसको वेट को देख लीजिएगा कि ये इंडिकेटर आपको जरूरी है वेट लेना। और जो भी वेट लेंगे यहाँ पे आप अंडर वेट आएगा, नॉर्मल वेट आएगा, नीचे में ओवर वेट आएगा, ठीक है। और उसके अनुसार हाइट जितना भी है वो डालेंगे हम लोग, ठीक है। तो उस जो भी आप BMI जनरेट होगा उसके आधार पे ये अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट का आएगा। आप देख रहे हैं नीचे में इसके अनुसार चेंज हो रहा है। तो ये होगी आपका BMI हम लोग कैसे यहाँ पे सेट किए, आप देख लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऊपर में था वेन्यू ऑफ द टेस्ट, ये भूल गए थे। यहाँ पे देखिए कि वेन्यू ऑफ द टेस्ट में क्या क्या चीज़ है। ये एक्चुअली ऊपर में रह गया था इसी वजह से, क्योंकि मैं भी पहली बार इसको खोल के देख रहा हूँ। तो यहाँ पे वेन्यू ऑफ द टेस्ट मतलब कि आपका जो ये टेस्ट कर रहे हैं कहाँ पे, कौन से सत्र पे कर रहे हैं, VHS सत्र पे कर रहे हैं या एनीमिया कैंप, T4 कैंप पे कर रहे हैं, RBSK के द्वारा किया जा रहा है, स्कूल में हो रहा है, हेल्थ फैसिलिटी में हो रहा है, या फिर PMSA में हो रहा है, AMB वीक में हो रहा है, अदर में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मेरा RI का डे है आज, तो वो VHSND पे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट टुडे HB रेंज। तो HB का इनका जो वैल्यू होगा वो क्या है, ठीक है। नॉर्मल यदि है तो 12 ग्राम से ज़्यादा होगा, माइल्ड है तो 11 से 11.9 के बीच में होगा, मॉडरेट है तो
8 से 10.9 के बीच में होगा, और सीवियर है तो 8 से कम होगा। तो जैसे इनका नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, या फिर माइल्ड है शायद, तो ये माइल्ड हमने भर दिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग ये योर जीपीएस सिम्स टू बी डिजेबल्ड, डू यू वांट टू इनेबल, यदि अलाउ कर दीजिए तो ये आपका लोकेशन ले लेता है, ठीक है। और जब आप ऐप पहली बार लॉगिन कीजिएगा उस समय भी लोकेशन का मांगता है। आप डिजेबल्ड भी रख सकते हैं। स्टार्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। वांट टू गिव इन ट्रीटमेंट, तो अभी हम लोग यदि ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं तो नो करेंगे, यस कर रहे हैं तो यस, ठीक है। अब उसके बाद इनको क्या दे रहे हैं आप, ये सारा चीज़ देख लीजिए। सेलेक्ट मेडिसिन और नेक्स्ट फॉलो अपडेट एनी सजेशन आप यदि दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यस पे भी देख लीजिए, यदि आप उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो अभी आईफेरेट टेबलेट फॉर डे एक ही ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, अदर अदर ऑप्शन, हम सिर्फ एक मेथड आपको बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा। जैसे प्रेग्नेंट का देख लीजिएगा कि उसमें क्या आ रहा है। तो जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यदि मेडिसिन दे रहे हैं तो उनके उसके अनुसार यस कर दीजिए, यदि नहीं दे रहे हैं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। कोई सजेशन यदि होगा तो आप यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। तो जैसे हमने इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया है, सबमिट कर दिए। ट्रीटमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू परफॉर्म अनदर टेस्ट। तो एक लाभार्थी का हमने डाटा एंट्री कर दिया। यानी कि यही है आपका कि कैसे हम कोई भी लाभार्थी का डाटा एंट्री कर रहे हैं इसमें HB जांच का, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास है इसमें। आप एक बार ट्राई करके देखिए अलग अलग मॉड्यूल का। हम तो एक मॉड्यूल का करके दिखाए, कोशिश कीजिए कि आभा के थ्रू करें। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू परफॉर्म अनदर टेस्ट। तो यदि आपको अनदर तुरंत करना है, चूंकि आप साइट पे कर रहे हैं, तो यस अनदर कर देंगे, नॉट नो करेंगे, मतलब अभी नहीं। ऐड बेनिफिशियरी मतलब हो गया कि बेनिफिशियरी को फिर से हम लोग ऐड कर सकते हैं। यस अनदर कर देंगे तो फिर से हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल पे आ गए। तो इसी तरह से आप देख लीजिए कि जैसे प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का है, सेकेंड ट्राइमेस्टर का है, यहाँ पे अलग अलग दे दिया है। चिल्ड्रन में भी यही दो ऑप्शन दे रहा है, विथ आभा और विदाउट आभा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये भी दे रहा है, एडोलसेंट में भी विथ आभा और विदाउट आभा। तो पहले जो आपका टारगेट है, चूंकि आज से जो रैंकिंग स्टार्ट हो गया है, तो आपको एंट्री पे प्रेशर दिया जाएगा जांच करके उसका डाटा इस AMB अभियान में, AMB अभियान का जो ऐप है इसमें एंट्री करने का। तो लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेरा काम है समझाना, बाद बाकी आप टेस्ट कीजिए, डाटा डालिए, और फिर कोई किसी भी तरह का यदि दिक्कत आ रही है आपको एंट्री करने में तो फिर बताइए। ये सारा मॉड्यूल है, एक एक करके आप देख सकते हैं। यहाँ प्रोफाइल है, होम में जा सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे जिनका भी ID बना हुआ है वो चीज़ है, तो आप देख लीजिए। अब वीडियो देख रहे हैं कि थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है। ऐसे भी ये सब वीडियो पूरा देखता कौन है, आप लोग भी आगे कर कर के ही देखते होंगे। तो चलिए कोई नहीं, मेरा काम है बनाना, आपका काम है देखना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर आगे आपको कुछ मैं मदद अपनी तरफ से वीडियो शेयर करके कर सकूं। तो चलिए फिर, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।